ओम शांति। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, तो ऐसे है जैसे विघ्नों का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम माया को चैलेंज करते हैं। और जैसे ही माया को चैलेंज करते हैं तो माया भी अपना रूप दिखाना शुरू करती है। यज्ञ में शुरू से हमने देखा है, दादियों से हम सुनते आए हैं कि जैसे ही ओम मंडली बनी तब से ही विघ्न शुरू हुए। लेकिन दादियों ने बाबा के प्यार में, लगन में, निश्चय से, हिम्मत से उन विघ्नों को बहुत सहज रीति पार किया। या ऐसे कहेंगे कि उनको विघ्न जैसे विघ्न महसूस ही नहीं हुए। इतना निश्चय और नशे का बल था कि कैसी भी बातें सामने आई वो जैसे तोहफे की तरह हो गई और ही आगे बढ़ाने का साधन बन गए। तो बाबा भी हमें कई बार कहते हैं कि तूफान को तूफान नहीं समझो, तूफान को तोहफा समझो। तूफान समझेंगे तो दुखी होंगे, और तोहफा समझेंगे तो अगर किसी को तोहफा मिलता है तो खुशी होती है। चाहे वो छोटा ही तोहफा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी गिफ्ट हमें खुशी देने वाली होती है। तो जैसे ही धारणा के विषय में हमें क्लास कराई जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, हर दिन मुरली सुनना है, तो अगर पति पत्नी दोनों ज्ञान में आते हैं तब तो ठीक है। और अगर दोनों ज्ञान में नहीं चलते हैं, एक ज्ञान में चलता है, तो उस दिन से ही पेपर शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बाबा से बहुत प्यार का, लगन का अनुभव होता है। और उस प्यार और लगन में ये बातें हमें बहुत छोटी लगती हैं। हम सभी अनुभवी हैं, जो भी ब्राह्मण बनते हैं सबको इस बात का अनुभव है, और हर एक इस बात को पार करता ही है। ये पेपर तो हर एक को पार करना ही होता है। तो उस लगन में हम उसे सहज पार कर जाते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ ज्ञान लिया है और बाबा से वो प्यार और लगन नहीं है, तो थोड़े समय में वो बातें हमें बड़ी लगने लगती हैं और हमें लगता है कि हम कहाँ आ गए। हाँ, ये तो हर बात में मुश्किल आ रही है। पहले ही हमारा जीवन ज्यादा अच्छा था, पहले ही ज्यादा सुख शांति थी, अब तो बात बात में घर में अशांति होती है और फिर परिणाम होता है कि ज्ञान छोड़ देते हैं। तो बाबा के प्यार में विघ्नों को पार करना आसान है। दुनिया में भी ऐसे होता है, लौकिक में भी अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो फिर वो 1000 मुसीबतों को पार करके भी उनके साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति है बाबा के प्यार में। जो भी पेपर आते हैं, जो भी बातें आती हैं, वो हमें अनुभवी बनाती हैं। हमने खुद अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया। हम जब ज्ञान में चले, मैं जब पढ़ रही थी उस समय मैंने कोर्स किया था। हमारे पिताजी ज्ञान में चले थे, लेकिन थोड़ा समय चल करके उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया। ये उस समय की बात है जब कहते थे 76 में विनाश हो जाएगा, और 76 में विनाश नहीं हुआ तो उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया। बहुत छोटे थे उस समय। लेकिन बाद में जब कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, कोर्स किया, बाबा के प्यार का अनुभव किया, वो लगन महसूस हुई बाबा से, और हमारे माता पिता को पता चला कि ये
पढ़ने गए हैं, क्योंकि हम दूसरे शहर में पढ़ने आए थे, हॉस्टल में पढ़ते थे। तो उन्होंने हमको रोकना शुरू किया कि आपको उधर नहीं जाना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हमने सुना और जो हमें करना था वो हम करते रहे, क्योंकि हम दूसरे शहर में रहते थे। फिर 1-2 साल के बाद उन्होंने हमारे सामने, जब छुट्टियों में मैं घर में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी शादी की बात चल रही है और आपको निर्णय देना है। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। तब तक मैं बाबा से जो मुझे अनुभव हुए थे उसके आधार पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि मुझे यही जीवन जीना है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, इतना नाराज हुए हमारे पिताजी कि हमें दूसरे दिन ही घर छोड़ करके वापस आना पड़ा। और लगभग 1 वर्ष तक वो हमसे काफी नाराज रहे। और इस बीच में बाबा की सीजन चल रही थी, और बहन को जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि आप चलो, बाबा से आपको मिलवा देंगे। तो बाबा से मिलने आए, और उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे। आजकल तो बाबा नहीं मिलते हैं पर्सनल काफी वर्षों से, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि एक एक बाबा के सामने जाते थे और बाबा हर एक को वरदान देते थे कुछ ना कुछ। तो मैं बाबा के सामने आई तो बाबा ने मुझे कहा कि जहां लगन है वहां विघ्न ठहर नहीं सकता, और जहां हिम्मत है वहां विघ्न ऐसे होते हैं जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल निकालने में मेहनत लगती है क्या? और बाबा के वो शब्द कहना, और उसके बाद हमें वो बात कभी महसूस ही नहीं हुई, और कभी भी उसके बाद हमें हमारे पिताजी का सामना नहीं करना पड़ा। कैसे वो अपने आप धीरे धीरे राजी हो गए, और न सिर्फ राजी हुए, जब हम बाबा के यहाँ समर्पित हुए और यहाँ रहने लगे, तो वो खुद यहाँ आए और ज्ञान में चलने लगे, और धीरे धीरे सारा परिवार ज्ञान में आ गया। और न सिर्फ हम समर्पित हुए, हमारे पीछे हमारी 2 बहनें और भी समर्पित हुई, जो बाबा के कार्य में सेवा दे रही हैं। तो जब भी हम इतने लगन से बाबा के कार्य में आगे बढ़ते हैं, तो वो हमें महसूस ही नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक बात, ऐसे ब्राह्मण जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो भी कितनी बातें आती हैं। कई बार ऐसा होता है, बाबा ने हमें कहा है कि हम स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट माना जो भी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसका पेपर तो होना ही है। तो वो पेपर देने की बजाय कई बार हम निराश हो जाते हैं। क्लास आगे बढ़ने के लिए पेपर होना जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। या हम ये भी समझते हैं कि हम योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में हैं, माया से हमारी युद्ध है, और जो ज्ञान है वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, उसे हमें प्रयोग करना है। लेकिन समय पर हम उसे प्रयोग करना भूल जाते हैं। तो जब परिस्थिति आती है, तो अगर युद्ध के मैदान में युद्ध के समय सैनिक अपने शस्त्र को यूज करना भूल जाए, तो क्या होगा? युद्ध हार जाएगा। तो हम भी जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं, हमें उन्हें यूज करना समय पर भूल जाते हैं, और फिर प्रश्नों में बुद्धि चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कब तक होगा? कैसे होगा? क्या होगा? तो बाबा हमेशा कहते हैं, अगर हम क्यों क्या में चले जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, तो बाबा से भी जो हमारी लाइन, योग की लाइन है, वो हमारी टूट जाती है। हमें शक्तियां मिलनी बंद हो जाती हैं, और विघ्न और परिस्थिति हमें बड़ी लगती है। तो सिर्फ ज्ञान की विस्मृति से ये स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने ससुराल गया, और वहां ससुराल वालों ने उससे बहुत अच्छी खिचड़ी खिलाई, जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी और उसको पता भी नहीं था। तो उसने पूछा उनको, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये खिचड़ी है।
तो उसने कहा बहुत अच्छी है। फिर वो ससुराल से वापस घर जाने के लिए निकला, तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी पूछेगी आपने क्या खाया, तो बहुत उसने याद किया क्या बोला था उन्होंने। तो खिचड़ी तो उसे याद नहीं आया, उसे खाचड़ी याद आया। तो थोड़ा आगे चला तो वहां खेत में से गुजर रहा था वो, तो किसान ने सुना कि ये बोल रहा है खाचड़ी, मतलब सोचा मैं भूल नहीं जाऊं, तो वो बोलते हुए जा रहा था खाचड़ी खाचड़ी। तो उसने कहा ये खाचड़ी बोल रहा है, मेरे खेत को चिड़िया खा जाए। तो उसने उसको रोका और पूछा क्या बोल रहे हो, तो उसने कहा खाचड़ी बोल रहा हूं। तो उसने कहा खाचड़ी क्यों बोल रहे हो, तो बोला क्या बोलना है, तो बोला खाचड़ी नहीं उड़चिड़ी, मेरे खेत से चिड़िया उड़ जाए। तो उसने उड़चिड़ी बोलना शुरू किया। भुलक्कड़ था वो, इसलिए उसको पता ही नहीं चला। फिर थोड़ा आगे गया तो वहां पे एक शिकारी शिकार कर रहा था और वो पेड़ पे निशाना लगा के बैठा था। तो जैसे उसने सुना कि ये बोल रहा है उड़चिड़ी उड़चिड़ी, उसने उसको रोका। उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम, उसने कहा उड़चिड़ी बोल रहा हूं। तो उड़चिड़ी क्यों बोल रहे हो, चिड़िया उड़ जाएगी तो मैं शिकार क्या करूंगा। तो उसने कहा मैं क्या बोलूं, कि तुम बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो उसने ये रटना शुरू कर दिया, आते जाओ फंसते जाओ। थोड़ी दूर आगे गया तो चोर गुजर रहे थे उस रास्ते से, और जैसे उन्होंने सुना कि ये बोल रहा है आते जाओ फंसते जाओ, क्या बोल रहा है ये, तो उन्होंने उसकी पिटाई करी कि हमको फंसाना चाहता है। तो उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा तुम ये क्यों बोल रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। तो उसने कहा अच्छा क्या बोलूं, तो उसने कहा ऐसे बोलो ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो उसने याद कर लिया ऐसा दिन किसी पर ना आए, और वो आगे बढ़ा और ये बोलते हुए जा रहा था ऐसा दिन किसी पर ना आए। तब तक उसका गांव आ गया था, नजदीक के गांव में रहता था वो। तो वहां एक बारात जा रही थी, शादी हो रही थी, और उसने बोला ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो शादी वालों ने सोचा ये क्या बोल रहा है, अशुभ बोल रहा है, उसको मारना शुरू किया। फिर उसने पूछा मेरे को क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो उसने कहा अच्छा क्या बोलूं, बोलो ऐसे बोलो ऐसा दिन बार बार आए। तो एक छोटी सी भूल, हाँ, उसको कितनी बार मुश्किल में फंसा दिया उसने। तो हम तो ज्ञान को कितनी बार भूलते हैं और समस्याओं का आह्वान करते हैं। कहते चलते चलते हम अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जब हम सर्वगुण संपन्न बनने के, बाप समान बनने के लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हमारा मन छोटी छोटी गलियों में, साइट सीन्स में जाने लगता है। हम इसको उसको देखने लगते हैं, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते। बुद्धि में विस्मृति होती है, स्मृति स्वरूप की स्थिति से जब नीचे आ जाते हैं और दूसरों को देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो तुलना करने से हमेशा हमें निराशा ही होगी, हीन भावना ही आएगी, या ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होगी, या नफरत भी। अगर ज्यादा कमियां देखी किसी की तो नफरत भी हो सकती है। अगर अपनी विशेषताएं ज्यादा दिखाई दी तो अभिमान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दूसरों को देखने से हम अपने लिए विघ्न पैदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने पार्ट को देखना है। इस ड्रामा में जो पार्ट मुझे मिला हुआ है या जो भी भाग्य मुझे मिला है, उससे मुझे बेस्ट प्ले करना है, उसमें ही मुझे हीरो एक्टर बनना है। दूसरों को देखने से दूसरों का भाग्य मुझे नहीं मिल जाने वाला है, या मेरा भाग्य उनको नहीं मिल जाने वाला है। इस ड्रामा के राज को समझकर जब हम चलते हैं और अपने लक्ष्य पर ही अपनी नजर रखते हैं, जैसे अर्जुन के लिए बताया कि अर्जुन क्यों विजयी होता था, हर बार उसका निशाना सिर्फ लक्ष्य पर होता था और इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ था। तो मेरा निशाना कोई भी पार्ट बजाते हुए मेरे लक्ष्य पर ही होना चाहिए। मानो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, होता ही है, कोई बात किसी ने मुझे कह दी, बहुत बुरी लग गई मुझे, तो क्या दूसरे के अपमान करने से मेरा अपमान हो गया?
बाबा ने मुझे क्या सिखाया है? मुझे स्वमान में रहना है। स्वयं भगवान ने मुझे इतना श्रेष्ठ मान दिया है, इतना ऊंचा स्थान दिया है, तो किसी आत्मा के मान अपमान का असर मेरे ऊपर अगर अभी भी होता है तो इसका मतलब मेरे स्वमान की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। फिर लोग कहते हैं, कई बार बाबा के बच्चों के मुंह से ही सुनते हैं, मुझे ही सहन करना है क्या? हाँ, कब तक? आखिर इसकी भी कोई लिमिट तो होगी। हाँ, मैं ही क्यों सुनूं, या मुझे ही मरना है क्या? एक मुरली में, अभी संडे की मुरली में पीछे एक मुरली चली थी, तब ये बात बाबा ने कही थी कि ये भाषा ही किसने शुरू की? हाँ? और अगर हम सहन कर रहे हैं तो बाबा की श्रीमत अनुसार सहन करना माना शहंशाह बनना, क्योंकि बाबा की आज्ञा प्रमाण हम सहन कर रहे हैं। बाबा ने जो हमें शक्ति दी उसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बाबा की दुआएं उसमें समाई हुई हैं। तो देखने में कई बार ऐसा लगता है कि मेरी तो हार हो गई, हाँ, मेरी ही गलती सिद्ध हो गई, हाँ, मैं तो कमजोर, या जो भी, हाँ, हम अगर ऐसा समझते हैं कि उस परिस्थिति में मेरा जो है कम मुझे आंका जा रहा है या मुझे ही गलत सिद्ध किया जा रहा है, तो भले ही उनके सामने मेरी हार है, पर अगर मैंने उसको सहन कर लिया तो बाबा के दिल में मेरी जीत है। और अगर बाबा के दिल में मेरी जीत है तो मेरे नंबर जमा होते हैं और यहां मैं हारती हूं और बाबा के गले का हार बनती हूं। तो कौन सी प्राप्ति ज्यादा बड़ी है? तो अगर मैंने इस बाबा की श्रीमत को याद रखा, तो मेरे लिए सहन करना बड़ी बात नहीं है। परिस्थितियां तो आएंगी, बाबा ने शुरू से ही कहा है कि विघ्न आने ही हैं और हमें विघ्नों को पास करना ही है। तो जितना हम स्वमान की स्मृति में रहेंगे, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे, वो शक्ति बाबा से हमें मिलती रहेगी, जो बाबा से हमारा कनेक्शन होगा, और उस शक्ति के आधार पर जो ऊंची स्थिति का हम अनुभव करेंगे, उस ऊंची स्थिति से बड़ी बातें भी छोटी लगेंगी। नहीं तो हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, किसी भी बात के चिंतन में अगर हम ज्यादा चले गए, मानो कोई भी बात आती है और उसकी चिंतन में हम चले जाते हैं, तो हम राई को भी पहाड़ बना लेते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन उसको मैंने इतने बड़े रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन ऊंची स्थिति में है तो जैसे एरोप्लेन ऊंचाई पर उड़ता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। हम मकान भी जैसे ऊपर से देखो तो डब्बे जैसे दिखाई देते हैं। ऊंची स्थिति से किसी भी बात को देखा तो पहाड़ भी राई जैसा अनुभव होगा, बात एकदम जैसे छोटी लगेगी, क्योंकि मेरी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है। बाबा ने समझाया है कि आने वाला जो अंतिम समय होगा उसमें 4 तरह की बातें अति के रूप में आ सकती हैं। अपने ही संस्कार, जो हम समझते हैं कि मैंने अपने संस्कारों पर विजय पा ली, वही संस्कार मुझे धोखा दे सकते हैं। आप सोचेंगे मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, क्रोध को मैंने बिल्कुल जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हमारे पुराने संस्कार। लेकिन पता चलेगा कहीं ना कहीं वो अपना रूप दिखा रहे हैं, चाहे अंश वंश में, मोटे रूप में नहीं दिखाई देते लेकिन अंश रूप में कहीं ना कहीं पता चलेगा। फिर दूसरों के साथ जो संस्कार हैं वो हमारे टक्कर खा जाते हैं, और अगर दूसरों के साथ टकराव होता है तो हमारी स्थिति में वो विघ्न रूप बन जाता है। तीसरे, प्रकृति की तरफ से हमें पेपर आ सकते हैं। प्रकृति की परिस्थितियां ही मन की स्थिति में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। चौथा, वातावरण, और 5वां, इविल सोल्स। अंत समय में बाबा कहता है, क्योंकि अकाले मृत्यु का समय है और एक साथ बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी,
तो फिर उन इविल सोल्स का प्रभाव भी वातावरण में हो सकता है। तो यदि हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं है तो उसका भी प्रभाव आ सकता है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। बहुत काल का अभ्यास अगर हमारा है तभी हम अंत समय के कोई भी विघ्न में, पेपर में सहज पास हो जाएंगे। तो ये याद रखते हुए बाबा मेरे साथ हैं, और जब सर्वशक्तिमान स्वयं मेरे साथ है, जैसे कहते हैं किसी के साथ अगर कोई बहादुर साथ में होता है तो वो साथ में है तो परिस्थिति में निर्भय रहते हैं। कोई किसी को बॉडीगार्ड मिलते हैं ना, जैसे मिनिस्टर्स को बॉडीगार्ड मिलते हैं, या किसी को भी अगर उसके साथ कोई गनमैन वगैरह होता है तो वो बिल्कुल निर्भय रहते हैं। उनको पता है कि कोई मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इंसान को भी अगर प्रोटेक्शन मिलता है किसी व्यक्ति से तो भी वो निर्भय हो जाता है। तो हमें रक्षा करने वाला हमारा साथी शिव बाबा स्वयं है। बाबा खुद कहता है अपनी सब चिंताएं मुझे दे दो। तो जब स्वयं भगवान हमें ऑफर कर रहा है तो हम सदा उसके साथ को यूज करें और महसूस करें कि हर परिस्थिति में बाबा हमें विजय दिलाने वाला है। मैं विजयी आत्मा हूं और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। तो इसी विषय को लेकर हम आधा घंटा योग अनुभूति करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठें।